बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बेटियों को दिया रक्षाबंधन पर एक ऐसा तोहफा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में ये उम्मीद लगाई रहती है, या फिर ये कह लीजिए कि बदले में इस आशा को वो रखती है कि भाई जो है उसकी रक्षा करेगा। अब आपको मालूम होगा कि बिहार में अलग अलग योजनाएं चलती हैं जो कि सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, जैसे जीविका दीदी हो गई, या फिर रसोईया दीदी हो गई, रसोईया मानदेय हो गया, पुलिस दीदी हो गई। अब ऐसे में इन्हीं लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ वो लड़की जो कि कॉलेज और स्कूल जाती है, उनके लिए रक्षाबंधन के दिन एक अलग से इंतजाम किया गया है। इस इंतजाम को सुनने के बाद शायद आप भी खुश हो जाएं, खुशी से गदगद हो जाएं। अगर आप लड़के हैं तो अपनी बहन के लिए खुश हो जाएं, और अगर आप लड़की हैं तो आप खुद में खुश हो जाएं। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का ये कौन सा फैसला है जिसके बाद आप जो है खुशी से गदगद हो जाएंगे, और आखिर कैसे सम्राट सरकार ने रक्षाबंधन के दिन तमाम बहन और बेटियों को एक बड़ा सुनहरा तोहफा जो है वो दे दिया है। तो बताएं तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के बड़ा ऐलान किया। सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती करने की घोषणा की। इसके तहत महिला पुलिसकर्मी स्कूटी और मोटरसाइकिल से गश्ती देने का काम करेंगी और छात्राओं को सुरक्षित माहौल देने के साथ साथ मन चलो और असामाजिक तत्वों पर नजर भी रखेंगी। सरकार की योजना के मुताबिक विद्यालय और कॉलेजेस के आसपास करीब 5000 स्कूटी मोटरसाइकिल से पुलिस दीदी को तैनाती जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका मकसद छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने के दौरान सुरक्षा का भरोसा देना है और महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी करना है। पुलिस दीदी सिर्फ गश्त और तक सीमित नहीं रहेंगी। स्कूल कॉलेज और छात्राओं की आवाजाही वाले इलाकों में भी नियमित निगरानी के साथ छेड़खानी, पीछा करने वाले, या फिर ये कह लीजिए कि बदमाश, या फिर अलग अलग बयान कसने वाले अन्य असामाजिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगी। बिहार में जो है अभय ब्रिगेड के तहत महिला पुलिसकर्मी को पहले से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और बाजारों के आसपास तैनात किया जा रहा है। साथ ही छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, आत्मरक्षा और जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। आपको बताएं तो पटना के पालीगंज सहित कई इलाकों में पुलिस दीदी अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी स्कूल से जाकर के छात्राओं से संवाद कर चुकी हैं। इस अभियान को जमीन पर मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस की ओर से 1500 स्कूटर का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक अभय ब्रिगेड के तहत पुलिस दीदी की गश्त और पहुंच करके वहां बेहतर बनाने की काम की जाएगी। इस अभियान को जमीन पर मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस की ओर से 1500 स्कूटर का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक अभय ब्रिगेड के तहत पुलिस दीदी की गश्त और पहुंच बेहतर बनाने के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे महिला पुलिसकर्मी को स्कूल, कॉलेज और अन्य संवेदनशील इलाकों में तेजी से पहुंचने में मदद भी मिलेगी। पहले से चल रहे अभियान में कई जगह महिला पुलिस टीमों की मौजूदगी रहेगी, जिससे छात्राओं की सुरक्षा जो है वो बरकरार रहेगी। सरकार का फोकस खास तौर पर उन जगहों पर जाना होगा जहां स्कूल, कॉलेज की छुट्टी के समय छात्राओं की भीड़ रहती है। ऐसे स्थानों पर पुलिस दीदी की मौजूदगी से मन चले और असामाजिक तत्वों का दबाव जो है बढ़ने की उम्मीद रहती है। इसके अलावा छात्राओं को यह भी भरोसा मिलेगा कि किसी परेशानी की स्थिति में वे महिला जो है पुलिसकर्मी से सीधे अपनी शिकायत साझा कर सकती हैं। पुलिस दीदी अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यही है कि छात्राएं पुलिस के सामने अपनी समस्याएं सहजता से रख सके। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंच से ये साफ किया है कि महिला और छात्राओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। स्कूल और कॉलेजेस में मौजूदगी को इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर के आपको बताएं तो महिलाओं की सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी, जिसको लेकर के सरकार ने अपनी बात रखी भी है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।